हाँ तो विद्यार्थी आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई को एकदम जारी रखें होंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें हमने आपको 6 पार्ट दे चुके हैं। आज इस चैप्टर का अंतिम पार्ट होगा। आज ये चैप्टर हो जाएगा हमारा समाप्त। ठीक है विद्यार्थी, भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 7। हमने आपको कुछ चीजें पीछे बताया थे, याद चीजों को बता सकते हैं? चलिए बताएंगे। महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में किन्हें जाना जाता था? जमुना लाल बजाज को जाना जाता था। ठीक है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी बाबू? 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जिसको शॉर्टकट भाषा में क्या कहते हैं? HSRA। शॉर्टकट भाषा समझते हैं? किसी का नाम खूब बड़ा होता है, रामलाल, देवालाल, सोचा, लोग रहे रामा सुन, तो शॉर्टकट भाषा में नाम लेते हैं। तो मुख्य रूप से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन, जिसको हम क्या कहेंगे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसको HSRA के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखेंगे वर्ष 1928 में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष जैसे कुछ राष्ट्रीय नेताओं ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। याद रहे, कैसे प्रश्न पूछता है? 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा। HSRA पूछा तो वन लाइनर प्रश्न। HSRA का फुल फॉर्म लिखिए। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है विद्यार्थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष। भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष। भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष। कब हुआ था विद्यार्थी? वर्ष 1928 में। वर्ष 1928 में किस जगह पे हुआ था? दिल्ली के कौन से मैदान में? फिरोज शाह कोटला मैदान। जहां पे क्या खेला जाता है विद्यार्थी? फिरोज शाह कोटला मैदान में क्रिकेट खेला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? पूछेगा बता लेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी को शॉर्टकट में क्या कहेंगे? HSRA। HSRA का फुल फॉर्म बताएंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। वर्ष 1928 में 3 लोगों ने इसका गठन किया था, भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष। भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष। कहां पे हुआ था? दिल्ली में। दिल्ली में कौन सा जगह विद्यार्थी? फिरोज शाह कोटला के मैदान में। फिरोज शाह कोटला के मैदान में किसका स्थापना हुआ था? HSRA का। HSRA का लिख लेंगे, पूछे आपसे। चलिए बताएंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब हुआ था? वर्ष 1928 में। किसके नेतृत्व में? भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष। भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष। कहां पे हुआ था विद्यार्थी? दिल्ली में। दिल्ली में जगह का नाम बताएंगे, फिरोज शाह कोटला का मैदान। फिरोज शाह कोटला का मैदान। ठीक है, फिरोज शाह कोटला के मैदान में मुख्य क्या खेला जाता है? क्रिकेट खेला जाता है। तो ये आपसे क्रिकेट से नहीं मतलब है। कहां पे किया गया था? फिरोज शाह कोटला के मैदान पे किया गया था। चलिए बताएंगे, HSRA का फुल फॉर्म बताइए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, याद होगा विद्यार्थी। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न वन लाइनर के लिए सबसे बेहतरीन रहेगा आपके लिए। 5 मार्च 1931 को प्रश्न कैसे पूछेगा, इसका ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। महात्मा गांधी जी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। एक तरीका दूसरा पूछेगा, या 5 मार्च 1931 को किसके किसके बीच समझौता हुआ था? तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच। 5 मार्च 1931 को किसके किसके बीच समझौता हुआ था? महात्मा गांधी जी और इरविन जी के बीच हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, दिसंबर 1929 में, नहीं सॉरी, दिसंबर 1931 में महात्मा गांधी जी कहाँ गए थे? गोल मेज सम्मेलन के लिए लंदन गए थे। तो प्रश्न कई प्रकार से पूछेगा। दिसंबर 1929 में महात्मा गांधी जी किस सम्मेलन में गए थे? तो गोल मेज सम्मेलन में गए थे। अथवा महात्मा गांधी जी गोल मेज सम्मेलन में कब गए थे? वर्ष 1931 में। वर्ष 1931 में। और वर्ष 1931 में गोल मेज सम्मेलन में कहाँ गए थे विद्यार्थी? लंदन गए थे। कहाँ गए थे भैया? लंदन गए थे। ठीक है, आगे देखिएगा बाबू। 1932 में क्या हुआ? 1932 में पूना पैक्ट पे, 1932 में क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट किन किन दो लोगों के बीच में? महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। पूना पैक्ट क्या समझेगा? पूना पैक्ट क्या था कि मुख्य रूप से जब गोल मेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी गए थे, गांधी जी भी गए। मतलब वहां पे जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश जो शासन चल रहा था, वो लोग चाहते थे कि यहाँ पे भारत को क्या किया जाए? जातिगत के आधार पर बांट दिया जाए। उनका कहना था कि जो SC ST समुदाय है वो मुख्य रूप से इनको क्या किया जाए? एक विशेष क्षेत्र दे दिया जाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब गए थे गोलमेज सम्मेलन में, तो वहां के लोगों ने, अर्थात जब लंदन गए थे, तो वहां पे कहा गया कि आपको एक अलग क्षेत्र दे दिया जाता है। तो पहले महात्मा, उनको लगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चलिए ठीक है, एक क्षेत्र रहेगा, एक ही क्षेत्र में रहेंगे।
लेकिन ये बताइए कि अभी हमारा देश अभी इतने विविधताओं में लड़ रहा था, कहने भारत पाकिस्तान का मामला चल रहा था कि अगर हम लोग एक एक क्षेत्र में अगर एक ही जाति के लोग रहेंगे तो आने वाले कुछ समय, मान लीजिए SC ST समुदाय अगर बम्बई में बस रह जाए तो पूरा बम्बई में SC ST के समुदाय के ही लोग रह जाएंगे, तो आने वाले समय में 2 साल 4 साल 10 साल में एक ऐसा समय आएगा कि वहां के समुदाय के लोग खुद कहेंगे कि एक देश की मांग उठाने लगेंगे। वो भी तो कहेंगे कि हमें एक देश चाहिए। उधर अभी पाकिस्तान की मांग चल ही रही थी, तो देश अभी आजाद ही नहीं हुआ, अभी हम खुद उन लोगों के गुलाम है। अभी से अगर उनका चाल ये था कि इन कुछ समुदायों को क्या कि एक विशेष क्षेत्र दे दिया, जब विशेष क्षेत्र आप दे देंगे विद्यार्थी, तो 10 साल 4 साल रहने के बाद SC ST समुदाय के लोग खुद कहने लगेंगे कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक अलग से देश चाहिए। तो हमारा देश का बिखरा हो जाएगा, बखरा नहीं विद्यार्थी, बिखरा हो जाएगा। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये सही नहीं है। आपको एक, अगर आपको एक जगह ना, तो आप अलग अलग हर राज्यों में रहिए, SC ST हर राज्य में रहिए, यूपी में रहिए, बिहार में रहिए, पंजाब में रहिए, हरियाणा में रहिए, केरल में रहिए, आंध्र प्रदेश में रहिए, सही रहेगा। पहले इस मामले में चला तो अलग एक विशेष क्षेत्र में देने के लिए कर रहे थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा हाँ सही है, लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं ये गलत है, इस तरह से होगा तो अभी तो पाकिस्तान कह रहा है कि अलग देश बनेगा, तो इसमें भी अपने ही जाति लोग बढ़ जाएंगे। आने वाले समय में एक क्षेत्र में रहेंगे कुछ समय तक ज्यादा, वो भी कहेंगे हमें एक देश चाहिए। तो हमारा देश कैसे, पूरा देश बिखरा हो जाएगा, तो फिर हम लोग का आजादी होने का मतलब ही क्या रह जाएगा। इसी के लिए बैठक हुआ था 1932 में, पूना पैक्ट। गांधी जी ने कहा कि नहीं, आप एक विशेष क्षेत्र में नहीं रहेंगे, पूरे समुदाय को हर जगह, भारत के हर कोने कोने में, हर राज्य में रहना है, ठीक है। तो 1932 में उसी लिए पूना पैक्ट हुआ था, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में। गांधी जी समय जेल में थे, जेल पूना में, उस जेल का नाम है यरवदा जेल। कहाँ विद्यार्थी, यरवदा जेल में हुआ था। कब, 1932 में, समझ में आ गया। तो 1932 में ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच बैठक कहाँ पे हुआ था, पूना में हुआ था। कब हुआ था, 1932 में। महात्मा गांधी उस समय किस जेल में थे, यरवदा जेल। कौन जेल विद्यार्थी, यरवदा जेल में थे। आगे, मुस्लिम लीग के नेता कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग के नेता थे उस समय। मुस्लिम लीग के नेता कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। भारत माता की छवि को किसने बनाया था, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत माता की छवि को किसने बनाया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय। कब बनाया था, 1870 में, 1870 में बनाए थे। नटेशा शास्त्री फेमस थे लोक कथाओं के लिए। नटेशा शास्त्री का संबंध मुख्य रूप से, नटेशा शास्त्री जो थे मद्रास में लोक कथाओं के लिए फेमस। लोक कथाओं को मतलब जो कहानियों के माध्यम से लिख लिख कर समझा लोगों को, एक चाहते थे कि लोग मिलजुल कर क्या करें, हमारे देश में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का प्रयास करते थे, अर्थात अपनी लोक कथाओं के लिए फेमस थे। कौन, नटेशा शास्त्री। कहाँ फेमस थे विद्यार्थी, तो मद्रास में फेमस थे। कहाँ फेमस है, मद्रास में फेमस थे। हमें चीजें आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिवाइज करें, ध्यान से समझिएगा विद्यार्थी। चलिए बताएंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी को शॉर्टकट में क्या कहेंगे, HSRA, HSRA। चलिए बताएंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब हुआ था, 1928 में हुआ था। किसने किया था, भगत सिंह, जतिन दास तथा अजय घोष। भगत सिंह, जतिन दास तथा विद्यार्थी अजय घोष ने किया था। ये मुख्य रूप से कहाँ पे इसकी स्थापना हुआ था, दिल्ली में। दिल्ली में कौन सा जगह, फिरोज शाह कोटला के मैदान, फिरोज शाह कोटला के मैदान। HSRA का फुल फॉर्म, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। चलिए, महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931, या 5 मार्च 1931 को समझौता किन दो लोगों के बीच हुआ था, महात्मा गांधी तथा इरविन के बीच हुआ था। आगे, दिसंबर 1929 में, दिसंबर 1931 में महात्मा गांधी जी कहाँ गए थे, तो लंदन गए थे। किसके लिए गए थे, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। कहाँ गए थे, लंदन गए थे। किसके लिए, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। अर्थात गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जी लंदन कब गए थे, तो कब गए, दिसंबर 1931, दिसंबर 1931 में। आगे, पूना पैक्ट किन दो लोगों के बीच हुआ था, महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 1932 में, 1932 में। महात्मा गांधी जी उस समय कहाँ थे विद्यार्थी, जेल में थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनसे वहां मिलने गए थे। और कौन सा जेल विद्यार्थी, यरवदा जेल। कौन सा जेल भैया, यरवदा जेल। आगे देखिएगा,
मुस्लिम लीग के नेता कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग के नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना थे। भारत माता की छवि 1870 में किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 में किसकी छवि बनाई थी? भारत माता की। नटेशा शास्त्री किसके लिए प्रसिद्ध थे? लोक कथाओं के लिए। और नटेशा शास्त्री कहाँ पे प्रसिद्ध थे? तो मद्रास में। कहाँ विद्यार्थी? मद्रास में। चैप्टर हुआ पूरा समाप्त। आज आपके लिए आपके लिए एक प्रश्न। साइमन कमीशन का गठन किसने किया था? ऑप्शन फर्स्ट गांधी जी ने, ऑप्शन सेकंड भगत सिंह ने, ऑप्शन थर्ड जॉन साइमन ने, या ऑप्शन डी इरविन ने। ठीक है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहीं पे ये चैप्टर होता हुआ समाप्त। अब हम अगले दिन आपको अगले टॉपिक से मिलेंगे। चलते हैं विद्यार्थी।